ऊपर वाले ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है। मेरे जैसा खूबसूरत रूप तो पूरे पृथ्वी लोक में किसी का नहीं है। पिथौरागढ़ के महल की इकलौती राजकुमारी सौंदर्य को अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। वो हमेशा से ही खुद को पृथ्वी लोक की सबसे सुंदर कन्या मानती थी, लेकिन वो जितनी सुंदर थी उतनी ही निर्दयी भी थी। ऐसे ही एक बार राजकुमारी साहिबा, माली ने कहा था आज बड़े फूल नहीं खिले हैं, इसीलिए छोटे फूल ही ले आई। अभी जाकर माली से कहो अगर बड़े गुलाब नहीं मिले तो उसकी नौकरी चली जाएगी। सरिता दासी जल्दी से बड़े गुलाब लेने चली जाती है। तभी सौंदर्य की नजर अपने पैरों पर पड़ती है तो वो चिल्लाकर दूसरी दासी कमला से कहती है, अरे ये क्या, मेरे इन फूलों से नाजुक पैरों में चंदन न लगाकर तुमने ये रंग क्यों लगा दिया? माफ कर दीजिए राजकुमारी साहिबा, गलती हो गई। अभी के अभी दूर हो जाओ तुम लोग मेरी नजरों से। तुम सब की सब मेरे खिलाफ साजिश रच रही हो कि मुझे अच्छे से तैयार नहीं करोगी, लेकिन तुम सब के सब कान खोलकर सुन लो। मैं हूँ राजकुमारी सौंदर्य। मैं इस पृथ्वी की सबसे सुंदर राजकुमारी हूँ और तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम लोग मेरे इस रूप को नष्ट नहीं कर पाओगी। चली जाओ अभी के अभी, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मैं हूँ राजकुमारी सौंदर्य और मैं ही हूँ इस पृथ्वी की सबसे सुंदर राजकुमारी। राजकुमारी के दुर्व्यवहार की बात माली और दासियां जाकर राजकुमारी सौंदर्य के पिता राजा विक्रमादित्य को बताते हैं। शाम को जब विक्रमादित्य चिंता में अपने कक्ष में यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं तो उनकी पत्नी रानी रत्नावती राजा के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? हमारी चिंता का एकमात्र कारण हमारी पुत्री राजकुमारी सौंदर्य है। क्यों महाराज, अब क्या कर दिया सौंदर्य ने? वो हमारे महल के नौकरों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। दासी से लेकर माली तक सभी पर अत्याचार करती है और ये सब ठीक नहीं। यही सब सूचना हमें भी मिली है महाराज। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। महारानी हमारा कोई पुत्र नहीं है। राजकुमारी सौंदर्य ही इस राज्य की उत्तराधिकारी है। अगर वही प्रजा का दुख नहीं समझेगी, उन पर अत्याचार करेगी तो प्रजा विद्रोह कर उठेगी। तो इसका उपाय क्या है महाराज? यही सोचकर तो मैं चिंतित हूँ महारानी। मुझे लगता है इस विषय पर हमें कुलगुरु से राय लेनी चाहिए, वही हमें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो महारानी, वो सिद्ध पुरुष हैं। हमारी समस्या का समाधान उनके पास जरूर होगा। मैं कल ही उनके आश्रम जाकर उनसे मिलकर आता हूँ। अगले दिन राजा विक्रमादित्य कुलगुरु से मिलने उनके आश्रम जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम राजा साहब। आज इतनी दूर हमारे आश्रम में आने का कारण? गुरुदेव, मैं एक बहुत ही गंभीर समस्या में फंसा हुआ हूँ और आपके पास उस समस्या के समाधान के लिए आया हूँ। कैसी समस्या राजा साहब? फिर राजा अपनी सारी समस्या गुरुदेव को बताते हैं। गुरुदेव उनकी समस्या सुनकर कहते हैं, आपकी समस्या का समाधान मैं अभी किए देता हूँ राजा साहब। इसके बाद गुरुदेव अपनी शक्ति से एक मुखौटा प्रकट करते हैं और वो मुखौटा राजा साहब को देते हुए कहते हैं, ये लीजिए राजा साहब, ये मुखौटा रख लीजिए और रात को जब राजकुमारी सो जाए तो ये मुखौटा उसको पहना दीजिएगा। कुछ दिनों में उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। राजा वो मुखौटा अपने साथ ले जाता है। महल पहुंचकर वो सारी बात रानी को बताता है। छी छी, ये कितना कुरूप मुखौटा है, क्या मेरी बेटी इतनी कुरूप हो जाएगी? तुम गुरुदेव पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। रात को जब राजकुमारी सो जाती है तो राजा वो मुखौटा उसे पहना देते हैं। अगले दिन सुबह सरिता दासी राजकुमारी के लिए जूस लेकर उसके कमरे में आती है। राजकुमारी साहिबा, उठ जाइए, देखिए मैं आपके लिए जूस लाई हूँ। जैसे ही राजकुमारी सोकर उठती है तो सरिता दासी उसका कुरूप रूप देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छी छी छी, कितना कुरूप और डरावना चेहरा है ये। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमें कुरूप कहो। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं तो आईने में खुद को देख लीजिए। मैं तो ये कुरूप चेहरा नहीं देख सकती, मैं तो चली यहाँ से। राजकुमारी खुद को आईने में देखती है तो डर जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं, ये मेरा चेहरा, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी कुरूप कैसे हो गई? राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं इस महल में नहीं रहूंगी,
मैं वन में जाकर रहूंगी ताकि कोई भी मेरा ये भयानक रूप ना देख सके। राजकुमारी चेहरे को ढककर जंगल की ओर निकल पड़ती है। जंगल में चलते चलते रास्ते में उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है और वो वहाँ चली जाती है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत खाना पका रही होती है। तभी राजकुमारी जाकर उससे कहती है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ जरूर बेटा। कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत उसे पानी देते हुए कहती है, ये लो बेटा, लेकिन ये तो बताओ तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? जी मैं इस जंगल में राह भटक गई हूँ। तुम्हारा घर किधर है बेटा? मेरा कोई घर, कोई गांव नहीं है, कोई नहीं है मेरा। तू रो मत बेटा, अब से तू मेरे साथ ही रहना, आज से यही तेरा घर है। जंगल में रहकर राजकुमारी को कुदरत की खूबसूरती का एहसास होता है। ये पृथ्वी, ये फूल कितने सुंदर हैं और ये पक्षी कितना सुंदर गाना गा रहे हैं। सब कितने सुंदर हैं। बस एक मैं ही कुरूप हूँ, लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया। अगर उसने मुझे कुरूप नहीं बनाया होता तो मेरी तो पूरी जिंदगी उस महल की चार दीवारी में अपने रूप के अहंकार में ही गुजर गई होती और प्रकृति के इस असल सौंदर्य को मैं कभी पहचान ही नहीं पाती। तभी वहाँ एक पक्षी जिसे तीर लगा होता है वो राजकुमारी के पैरों में आकर गिरता है। हे भगवान, इस प्यारे से पक्षी को न जाने किसने चोट पहुंचाई। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो धीरे से उस पक्षी से तीर बाहर निकालती है और उस पर जड़ी बूटी लगाकर उसे उड़ा देती है। तभी झाड़ियों के पीछे से राजकुमार आमिर, जिसने तीर चलाया था, ये सब देख रहा होता है। फिर वो राजकुमारी के पास जाता है और कहता है, कितनी दयालु और नेक दिल हो तुम, लेकिन तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, अब मैं चलती हूँ। रात को भी राजकुमार आमिर को वो लड़की अपने सपने में दिखाई देती है और वो उठकर बैठ जाता है। न जाने कौन है वो लड़की, पता नहीं क्यों मेरा मन उसे देखने के लिए बेचैन हुआ जा रहा है। कल सुबह जाकर मुझे उस लड़की को ढूंढना ही होगा। अगले दिन राजकुमार फिर जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जाती है। कोई है क्या भीतर? कौन है? कौन है? अरे ये तो वही राजकुमार है, लेकिन ये यहाँ क्यों आए हैं? जी क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? रुकिए, मैं अभी लाई। क्या तुम यहीं रहती हो? हाँ। मैं सुबह से ही तुम्हारी खोज में था और अब जाकर तुम मुझे मिली हो। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुम्हें अपनी रानी बनाकर अपने राज्य ले जाना चाहता हूँ। लेकिन ये असंभव है, आप मेरा कुरूप रूप देखेंगे तो डर जाएंगे। अरे किसने कहा कि तुम कुरूप हो? इंसान की सुंदरता तो उसके मन से होती है और तुम्हारा मन तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे बाहरी रूप से मुझे कोई लेना देना नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ये घूंघट हटा लो, मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। तभी राजकुमारी अपना घूंघट उठाती है। वाह, कितना सुंदर रूप पाया है। क्या तुम सचमुच नहीं जानती कि तुम कितनी खूबसूरत हो? इसके बाद राजकुमार तालाब के किनारे ले जाकर उसको उसका चेहरा दिखाता है। मेरा चेहरा लौट आया, मेरा रूप लौट आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, आपकी वजह से ही मैं श्राप मुक्त हो पाई हूँ। अपने रूप के अहंकार के कारण ही मुझे ये सजा मिली थी, लेकिन अब मैं अपने राज्य जाकर सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या आप मुझे मेरे राज्य ले चलेंगे? अवश्य। राजकुमार उसे लेकर उसके महल जाता है। महल पहुंचकर राजकुमारी सबसे माफी मांगती है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने रूप पर इतना घमंड किया। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि बाहरी सुंदरता कुछ नहीं होती, बल्कि असली सुंदरता तो इंसान के भीतर होती है। साथ ही साथ मैं अपनी इस प्रजा से भी माफी मांगती हूँ जिनके साथ मैंने दुर्व्यवहार किया। आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी की जय हो। इसके बाद राजा और रानी उन दोनों को अपने गले लगा लेते हैं। मोहिनी, सभी देवगण प्रांगण में प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो करने दो। मोहिनी के सौंदर्य और नृत्य को देखने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। ओहो, इतना अहंकार! मोहिनी, देवराज तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से पहले ही क्रोधित हैं। देखो माया, मुझे किसी के क्रोध का कोई भय नहीं है। मैं इस स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा हूँ, और सिर्फ स्वर्गलोक ही क्यों, इस संपूर्ण संसार में कोई भी स्त्री ऐसी नहीं जिसका सौंदर्य मुझे चुनौती दे सके। तो यदि देवराज को अपने स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा बनाए रखनी है तो मेरे इतने नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। जाओ, जाकर सबसे कह दो
कि आज मैं नृत्य प्रदर्शन नहीं करूंगी। मेरा मन नहीं है। वैसे मोहिनी ने कुछ गलत नहीं कहा था। वास्तव में वो स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा थी और नृत्य कला में भी उससे बेहतर कोई नहीं था। और मोहिनी को इस बात पर बहुत घमंड था। क्या मोहिनी की इतनी चेष्टा? जाओ, उस दुष्ट और अहंकारी स्त्री को बंदी बनाकर यहाँ लेकर आओ। स्वर्गलोक के सैनिक तुरंत मोहिनी के कक्ष में पहुँचे और उसे बंदी बनाकर स्वर्ग की सभा में ले आए। बेड़ियों में जकड़ी हुई मोहिनी गुस्से से लाल हो रही थी। देवराज, मेरे साथ इस तरह के व्यवहार का क्या तात्पर्य है? मोहिनी, तुम जैसा व्यवहार करती आई हो, ये उसी का फल है। तुम्हारे नृत्य प्रदर्शन की ख्याति सुनकर आज स्वर्गलोक में कई अतिथि पधारे थे, किंतु तुमने मेरे आदेश की अवहेलना करके इन सभी के समक्ष स्वर्गलोक की अवमानना की है। तो इसी कारण तुम यहाँ एक दोषी के रूप में लाई गई हो। ओह, अब समझी। आप यदि अभिमान करें तो उचित है, किंतु अगर एक स्त्री अपने सौंदर्य और कला पर अभिमान करे तो वो दोषी हो गई। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि मेरे बिना कैसे चलेगा ये स्वर्गलोक। मेरे समान सुंदर स्त्री इस संपूर्ण संसार में कोई नहीं है, तो मैं जहाँ भी रहूँ मेरे प्रशंसक और मुझे प्रेम करने वाले मुझे मिल ही जाएंगे। नहीं मोहिनी, ये सत्य नहीं है। कुरूप व्यक्ति भी प्रेम का पात्र होता है। देवराज, आपसे इतनी मूर्खता भरे कथन की अपेक्षा नहीं थी मुझे। इस संसार में कुरूपता ही सबसे बड़ा अभिशाप है। कोई भी स्त्री यदि कुरूप है तो उसका जीवन नरक के समान ही है। तो मोहिनी, अब तुम्हें इसी नरक को भोगना होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी अहंकारी स्त्री के लिए इस स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। इतना कहकर देवराज ने मोहिनी को एक सुंदर अप्सरा से एक बहुत ही बदसूरत महिला में बदल दिया। और जैसे ही मोहिनी को इस बात का एहसास हुआ, वो देवराज के सामने फूट फूट कर रोने लगी। क्षमा क्षमा कर दीजिए प्रभु, कुरूप होने से तो अच्छा आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। नहीं मोहिनी, तुम्हें सत्य का ज्ञान हो, इसके लिए तुम्हें यह दंड भुगतना ही होगा। और जिस दिन तुम्हें इसी रूप में सच्चे प्रेम की प्राप्ति होगी, उसी दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी और वापस स्वर्ग भी आ सकोगी। मोहिनी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन देवराज अपना फैसला सुना चुके थे। कोयले से काले रंग, रूखे सूखे बाल और अजीबोगरीब नाक नक्श के साथ देवराज ने मोहिनी को स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर इंसानों के बीच भेज दिया, जहां अब मोहिनी दर दर की ठोकरें खाने लगी। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। अच्छा, थोड़ा पानी ही पिला दो। चला यहाँ से, चेहरा तो देखो इसका, ऐसा लगता है जैसे कोई डरावनी चुड़ैल खड़ी है सामने। चल भाग यहाँ से। उस आदमी के हड़काने पर भी जब मोहिनी वहाँ से नहीं हटी, तो उस आदमी ने उसे मारने के लिए एक मोटा डंडा उठा लिया, जिसे देखकर मोहिनी डर गई और वहाँ से दूर जाकर फुटपाथ पर बैठकर रोने लगी। इतना अपमान! वास्तव में ये तो नरक से भी बुरा है। मोहिनी हार चुकी थी। पहले तो सुंदरता खोने का दुख, और अब भूख और प्यास ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी और इसी इरादे के साथ वो बीच सड़क की तरफ जाने लगी, जहाँ बहुत तेज ट्रैफिक चल रहा था। लेकिन तभी ये क्या कर रही हो? तुम देख नहीं सकती हो तो बिना किसी को साथ लिए क्यों सड़क पार कर रही थी? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई अंधी नहीं हूँ, और तुमसे कहा किसने था यहाँ बीच में आकर महान बनने को? मैं यहाँ सड़क के बीच मरने ही आई थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। ये क्या कह रही हो? इंसान का जीवन तो भगवान का अनमोल उपहार है, तुम इसे कैसे खत्म कर सकती हो? उपहार? जरा देखो मुझे, इस चेहरे और रंग के साथ मेरा ये जीवन नरक के समान है। भूख और प्यास से बुरा हाल है मेरा, न कोई घर है न कोई रिश्तेदार। अब तुम ही बताओ कि मैं जीकर करूँ भी तो क्या? उस लड़के का नाम सूरज था, जो पास ही बन रहे हाईवे पर मजदूरी किया करता था। सूरज की कमाई भले ही बहुत कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो मोहिनी की मदद करना चाहता था, लेकिन अब तक की बातचीत में वो मोहिनी के जिद्दी स्वभाव को तो समझ ही गया था। ठीक है, अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरी राय है कि किसी को भी भूखे पेट नहीं मरना चाहिए। वहाँ पास ही मेरा घर है, मेरी माँ ने गर्मा गर्म खाना बना कर रखा होगा। चलो पहले चलकर खाना खा लो, फिर तुम्हारा जो मन करे वो करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सूरज की बात मानकर मोहिनी उसके साथ चल गई। सूरज अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक टूटी झुग्गी में रहता था, जिसे देखते ही मोहिनी ने मन में सोचा, उफ,
ये भी कोई रहने की जगह है? यहाँ कोई कैसे रह सकता है? मोहिनी अपने हाल पर दुखी तो थी लेकिन शर्मिंदा नहीं, इसलिए उसे सूरज और उसका घर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई चारा नहीं था। सूरज की माँ ने उसे बैठने को कहा और फिर बड़े ही प्यार से उसके लिए अपने हाथों से बनाई हुई खिचड़ी लेकर आई। लो बेटी, खा लो और ये अचार भी ले लो। ये क्या है? ये खिचड़ी है, एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी। मेरी माँ के हाथों का स्वाद ही कुछ ऐसा है। क्या बोल रहा है ये? इतना बुरा दिखने वाला खाना भला स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? लेकिन क्या करूं, अभी तो मुझे इसे खाना ही पड़ेगा। मोहिनी ने बेमन से उस खिचड़ी को खाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो खाती गई उसे स्वाद आता रहा और देखते ही देखते उसने सारी खिचड़ी खत्म कर दी। आह, पेट भर गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। अरे पर तुम जाओगी कहाँ पर बेटा? मुझे सूरज ने तुम्हारे बारे में सब बताया है। बेटी, ये झोपड़ी छोटी जरूर है, लेकिन फिर भी हम दोनों के अलावा तुम्हारे लायक जगह तो हो ही जाएगी। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं तो... संकोच मत करो बेटी, बुरे वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। ज्यादा है तो तुम मेरी घर के कामों में मदद कर देना बस। बाकी तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओहो, तो ये औरत मुझसे घर के काम करवाना चाहती है। लेकिन चलो कुछ दिन यहाँ रहकर देख ही लेती हूँ, वरना मरने का विकल्प तो है ही मेरे पास। ऐसा सोचकर मोहिनी सूरज के घर में ही रुक गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता मोहिनी की सोच बदलती गई। अरे अम्मा, फिर से ये काम पकड़ लिया आपने? लाइए मुझे दीजिए। अरे मुझे करने दे बिटिया, तू क्या क्या करेगी? मैं कर लूंगी सब। आपने कितने महीनों तक मुझे बिठाकर खाना खिलाया है, वो भी मेरी माँ की तरह। तो अब मेरी बारी है ना? ठीक है, तो ले फिर। अच्छा सुन बेटी, आज शाम को सूरज जल्दी घर आएगा, फिर हम सब बाजार घूमने चलेंगे, ठीक है? सूरज और उसकी माँ मोहिनी की हर जरूरत का ध्यान रखते थे और उससे बड़े ही प्यार से बात करते थे। यही वजह थी कि मोहिनी अपने बदसूरत चेहरे के बारे में भूल ही गई थी और काफी खुश भी रहने लगी थी। फिर उसी शाम बाजार में, वाह कितने सुंदर वस्त्र हैं। कितना समय हो गया ऐसे वस्त्र पहने हुए। तभी मोहिनी की नजर उन कपड़ों के पास लगे एक आईने पर गई, जिसमें अपना चेहरा देखकर वो उदास हो गई। क्या हुआ बेटी, चल ना। हाँ अम्मा, चलो। ऐसे ही कई दिन बीत गए और फिर, बिटिया इधर तो आ जरा। ये ले, ये तेरे लिए है। इसमें क्या है अम्मा? खुद ही खोल कर देख ले। मोहिनी ने फौरन उस थैले को खोला तो उसमें वही कपड़े थे जो मोहिनी को उस दिन बाजार में पसंद आए थे। अरे अम्मा, ये कपड़े सूरज लेकर आया है तेरे लिए। कह रहा था कि तुझ पर बहुत अच्छे लगेंगे। ये सुनकर मोहिनी चौंक गई और सीधे सूरज के पास जाकर उससे बोली, अब सुनिए, आप मेरे लिए ये कपड़े लेकर क्यों आए? क्योंकि तुम्हें ये पसंद थे, है ना? पसंद तो थे, पर शायद मैं इन्हें पहनने के लायक नहीं हूँ। ये कपड़े तो किसी सुंदर लड़की को पहनने चाहिए। नहीं मोहिनी, एक बार मेरी नजर से देखो, तुम बहुत सुंदर हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ कितना अच्छा हो गया है। मेरी माँ कितनी खुश रहने लगी है और फिर मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है। और क्या? और अब मैं तुमसे अपने दिल की बात और नहीं छिपा सकता। मोहिनी, सच तो यह है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो, मेरी पत्नी बनकर। मोहिनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कोई उसे इस रूप में कैसे पसंद कर सकता है। उसे सूरज की आंखों में अपने लिए सच्चा प्रेम साफ दिखाई दे रहा था। और तभी कहो मोहिनी, क्या अब भी तुम्हें यही लगता है कि इस संसार में सुंदरता ही सब कुछ है? नहीं प्रभु, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता का मूल है। तो ठीक है, अब स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। अब क्षमा कीजिए प्रभु, मैं पहले भी स्वर्ग का निरादर कर चुकी हूँ, लेकिन अब फिर से नहीं करना चाहती। अब यही मेरा स्वर्ग है जहाँ से मैं कहीं नहीं जाना चाहती। और प्रभु, एक विनती और है आपसे, मुझे वापस वही मोहिनी बना दीजिए ताकि मैं यहाँ अपने परिवार के साथ सुख से रह सकूं। मोहिनी की बात सुनकर देवराज मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने वही किया जैसा मोहिनी चाहती थी। अब मोहिनी एक सुंदर अप्सरा नहीं बल्कि एक साधारण इंसान थी, जो भले ही देखने में बहुत सुंदर ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ था। हेलो
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।